हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचनाएं सबसे पहले मिलती रहती हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। आपके साथ वो डेटा शेयर कर दिया जाता है। सो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और चलिए आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो नवोदय विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो गया इसके बारे में, जहाँ पर 7,629 पोस्ट यानी कि पदों पर ये भर्ती होनी है। परमानेंट जॉब है, शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। सरकारी आदेश विभागीय स्तर से यहाँ पर विज्ञापन जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और पदों की संख्या की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पदों की संख्या यानी कि 7,629 पोस्ट हैं। अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गोल्डन चांस है। यदि आप यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आपको टीचर बने, आपने बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उम्र की क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी होगी, ये सब जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स पर्टिकुलर्स मिल जाएंगी। पहले आप पूरा वीडियो को फुल्ली वॉच करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो दिखाता हूँ। उसके बाद आवेदन कैसे होंगे ये भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो गए सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय समिति या शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की भारत सरकार की तरफ से ये जो है विज्ञापन जारी किया गया, जहाँ पर 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पर जो इसके एक्सरसाइज है, जो रूल्स है 24 के अकॉर्डिंग ये भर्तियाँ होंगी, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किन किन पदों पर ये भर्तियाँ होंगी, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए, जहाँ पर तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 306 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो आपका सैलरी होगा यहाँ पर देखिए दिया गया है 47,600 रुपये, आपका पे मैट्रिक्स लेवल है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष से यानी कि मैक्सिमम एज अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आईटी से आपने एमसीए किया हो, या फिर आपने बीटेक या एमई किया हो, एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, फिर आईटी से, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर बीएड भी किया हो, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल रहेंगे। ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ही है, जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है। 91 है कि 91 पोस्ट है। अब यहाँ पर जो आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दे दिया गया है। आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पर 47,600 पे मैट्रिक्स लेवल 8 ही रहेगा। अब यहाँ पर अपर एज लिमिट है 40 ईयर यानी कि अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है कि आपने एमपीएड कर रखा हो, आपने एमपीएड डिग्री होल्डर्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कंपल्सरी नहीं होते। यदि आपके पास ये डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं तो अच्छी बात है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब इसके बाद जो वैकेंसीज है वो देख लेते हैं। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ही, जहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि 46 पोस्ट हैं, और सैलरी होगी पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग होगी। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है यहाँ पर। अब इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है देख लेते हैं। तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ संबंधित विषय से, और अपने बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि आप जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, पढ़ाना आपको आता हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, टीजीटी का रीजनल लैंग्वेज है तो आप बिल्कुल यहाँ डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का अनुभव है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट है वो कौन सा ये देखते हैं। इसके बाद जो नंबर पोस्ट है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी का पोस्ट है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है 649 पोस्ट है। सैलरी होगी 44,900 रुपये, पे मैट्रिक्स लेवल 7th है। अपर एज लिमिट है 35 यानी कि अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आपने अपने बीसीए कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो साइंस से यानी कंप्यूटर साइंस से तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बी या बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, यानी कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीटेट भी पास आउट है, यानी कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सीटेट पास आउट मांगे, जब सीटेट और पास हो और आपने बीएड भी किया हो तो आप यहाँ पर अप्लीकेबल है, आप यहाँ पर योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास पढ़ाने का अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये डिजायरेबल है, ये आशा की जाती है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल, यदि आपके पास एक जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं होती।
ये थी आपका, ठीक है, टीजीटी का। अब अगला है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का आर्ट के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या 649, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 649 पोस्ट है, 649 पोस्ट हैं। आपकी सैलरी 7th लेवल पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि 44,900 रुपये। अपर एज लिमिट 35 ईयर है, अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर आर्ट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये देख लेते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन किया हो फाइन आर्ट्स से या फिर क्राफ्ट से, या फिर आपने बीएफए किया हो, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपने बीएड किया हो और फाइन आर्ट्स से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। डिजायरेबल है कि आपने बीएड किया हो, वर्किंग विथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपको पढ़ाना आता हो, आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस अनुभव है रेजिडेंशियल स्कूल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी क्या है कि आपने फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हो, बीएफए किया हो, फिर क्राफ्ट से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप जो यहाँ पर आर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है पोस्ट वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर का। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब यहाँ पर जो मेल के लिए है, देख सकते हैं कि 595 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 649, यानी कि कुल टोटल जो पोस्ट है वो 1244 है। आपकी जो सैलरी होगी पे लेवल मैट्रिक्स से 7th रहेगा, यानी कि 44,900 रुपये। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। एंड इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन है कि बैचलर आपने फिजिकल एजुकेशन से किया, यानी कि आपने बीपीएड, यदि आप बीपीएड डिग्री होल्डर से आपने बीपीएड किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। अब उसके बाद जो वैकेंसी है टीजीटी म्यूजिक के लिए। टीजीटी म्यूजिक में 649 पोस्ट हैं। आपकी जो सैलरी होगी 44,900 रुपये होगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर है। अब टीजीटी म्यूजिक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बैचलर डिग्री आपने किया हो म्यूजिक से, यानी कि आप ग्रेजुएट हो म्यूजिक से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में 649 पोस्ट है, सैलरी 44,900 रुपये होगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स है, ठीक है। टीजीटी में सब जो अपर एज लिमिट है वो सेम है, सैलरी सेम है। तो यहाँ पर जो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बीएससी किया हो नर्सिंग से, ठीक है, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग से, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से किया हो। इनमें से यदि आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है नर्स के लिए। अब इसके बाद जो वैकेंसी है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है। यहाँ पर 549 पोस्ट हैं, सैलरी होगी 35,400, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिजल्ट नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि डायरेक्ट रहेगा। देख सकते हैं कि जो मोड है वो क्या है। अपर एज लिमिट की बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिजल्ट के लिए है। अब यहाँ पर क्या प्रोसीड्यूर है देखते हैं कि आपका कैसे बनेगा। यहाँ पर मेथड दिया 10 नंबर पे कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट विदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर बाय प्रमोशन आर बाय डिप्यूटेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द वेरियस यानी मेथड, यानी कि जो मेथडोलॉजी है वो यहाँ पर प्री डिफाइन कर दी है। वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ लें कि 50% आपके प्रमोशन से लिए जाएंगे, 50% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आपसे यहाँ पर अचीव किए जाएंगे, यानी कि लिए जाएंगे। ओके, ये प्रक्रिया है यहाँ पर। और भी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो अगला पोस्ट है वो है कैटरिंग सुपरवाइजर का, जहाँ पर 637 पोस्ट हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। जो सैलरी होगी 25,500 रुपये होगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है यहाँ पर कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपने बैचलर डिग्री किया होटल मैनेजमेंट से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप बिल्कुल, और कम से कम 10 वर्ष का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कैटरिंग के लिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। अब यहाँ पर 598 यानी कि 598 पोस्ट हैं। आपकी जो सैलरी होगी लेवल 2 के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रहेगी, 19,900 रुपये। अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 to 40, यानी कि जो आपकी एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके लिए यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने 10th पास आउट हो आप, और उसके साथ साथ आपने जो ITI कर रखा हो संबंधित ट्रेड से, और कम से कम 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है वो मेस हेल्पर का है, जहाँ पर 1297 पोस्ट हैं, और यहाँ पर पे मैट्रिक्स दे दिया गया 18,000 रुपये रहेगा। आपकी एज है 23 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने क्लास 10th पास आउट किए हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 वर्ष का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक पॉइंट और थर्ड पॉइंट है कि पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट है प्रेस्क्राइब्ड बाय NVS, ठीक है। यहाँ पर पासिंग मार्क आपके पास होना चाहिए।
जो अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर का है, जहाँ पर देख सकते हैं 38 पोस्ट हैं। ग्रुप ए का पोस्ट है, सैलरी होगी 78,800 रुपये। लेवल पेमेंट इस 12 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट है 45 ईयर, यानी कि अधिकतम आयु जो उम्र जो है 45 वर्ष होना चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो संबंधित विषय से और आपने बीएड किया हो। वर्किंग एज प्रिंसिपल, आपने कहीं वर्क किया हो प्रिंसिपल के पोस्ट पे रहकर, ठीक है, कम से कम 3 वर्ष, 3 वर्ष आप प्रिंसिपल रहे हो किसी कॉलेज में, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो क्या है, वो स्लाइड है, अगला पेज वो देखते हैं। अगला है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा था ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जहाँ पर 11 पोस्ट हैं, सैलरी होगी 67,700 रुपये। और यहाँ पर अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने ग्रेजुएट किया हो, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एंड होल्डिंग एनालॉजस एंड पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी। आप इस यहाँ इनमें से किसी एक जगह आपने जो है आप होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट हो आपके पास रहा हो, रेगुलर बेसिस पर रहा हो, यानी कि संविदा कंटेक्चुअल बेसिस रेगुलर बेसिस पे आप रहे हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब डिक्लेरेशन है और ये भी पोस्ट ये भी देख सकते हैं। अब ये भर्ती कहाँ पर है, ज़रा हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कब से कब तक होने हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये किस लोकेशन पर आई है ये देख लेते हैं। और भी कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर पोस्ट हैं, आप इसको डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अन्य जो पोस्ट हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन पदों पर, अन्य पदों पर ये भर्तियाँ होनी हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें जो पदों की संख्या अधिकतम थी मैंने वो आपको बता दिया, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम थे वो मैंने आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। सो गाइस आपको बता दूं कि इसका जो भी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके लिए जो आवेदन कब से होगा, कब से कब तक लिया जाएगा, अभी इसका जो विज्ञापन है वो नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा आपको इसी एनआईसी पोर्टल आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आपको बता दूं ये जो भर्ती कहाँ पर आई है, नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा सेक्टर में आई है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, इस पर विजिट करें। हालांकि आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इसके विज्ञापन को, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आवेदन कब से होनी है और इसके आगे क्या इसमें कुछ बदलाव चेंजेस तो नहीं होने हैं, क्योंकि जो इसका अभी जो फ्लैश नोटिफिकेशन है आपने देख ही लिया है कि 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे ये देखना है। तो जैसे ही आवेदन करने के जो विज्ञापन है, वो नोटिस है, वो जारी की जाती है विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंटल, तो आपको इसकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आपको इसी एनआईसी पोर्टल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इसका विज्ञापन नहीं आता। और अब बता दूँ आपको गाइज, वीडियो के लिंकों को मैक्सिमम शेयर करें, जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, उनके पास, ताकि उनके पास भी आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले मिल सके और उस भर्ती में, रिक्रूटमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सके।